कल्पना कीजिए, आप नल्लमाला की हरी भरी पहाड़ियों के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। नीचे कृष्णा नदी, जिसे यहाँ पाताल गंगा कहा जाता है, चांदी की रेखा की तरह बह रही है। चारों ओर घना जंगल, बादलों की परतें और उसी के बीच स्थित है एक दिव्य स्थान, श्रीशैलम। जब सूरज ढलता है और कृष्णा नदी का जल सुनहरी आभा में चमक उठता है तो दूर कहीं से आती घंटियों की मृदु ध्वनि और मधुमक्खियों की हल्की गूंज यह महसूस कराती है कि यह कोई साधारण भूमि नहीं, यह वह पवित्र स्थान है जहां शक्ति स्वयं निवास करती है। यहीं पर खड़ा है भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, और उसके ठीक समीप विराजमान है भ्रामरांबा शक्तिपीठ। यह है शक्ति की महागाथा का 8वां अध्याय, श्रीशैलम का भ्रामरांबा शक्तिपीठ, वह अद्भुत धाम जहां शिव और शक्ति एक ही परिसर में विराजमान है। कथा शुरू होती है सती के स्वयं दाह से। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब शिव ने क्रोध में तांडव किया और विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। श्रीशैलम की इस भूमि पर सती का गला ग्रीवा गिरा था, इसलिए यह स्थान एक महाशक्तिपीठ बन गया और यहीं देवी ने भ्रामरांबा के रूप में अवतार लिया। वह देवी जो मधुमक्खियों के समान सूक्ष्म पर सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। ये वही स्थान है जहां भगवान मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देवी भ्रामरांबा एक ही स्थान पर पूजे जाते हैं। यह संगम संपूर्ण भारत में और कहीं नहीं मिलता। इस स्थल की ऊर्जा ऐसी है कि यहाँ शिव का तप और शक्ति का तेज एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार अरुणासुर नामक दैत्य को यह वरदान मिला कि उसे न तो किसी 2 पैरों वाले और न ही 4 पैरों वाले प्राणी द्वारा मारा जा सके। वरदान के बल पर वह तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। तब माँ पार्वती ने भ्रमर मधुमक्खी का रूप धारण किया। असंख्य मधुमक्खियों का झुंड बनकर उन्होंने अरुणासुर का वध किया। उसी समय माता ने इस स्थान पर निवास किया और उन्हें कहा गया भ्रामरांबा, अर्थात मधुमक्खियों की अधिष्ठात्री देवी। यह कथा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ गहरा है। माँ शक्ति छोटी सी मधुमक्खी के रूप में भी असीम शक्ति धारण कर सकती है। मंदिर का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना इसका रहस्य। यहाँ के अभिलेखों में इसका उल्लेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने भी यहाँ आकर मंदिर के गोपुरम में स्वर्ण जड़वाया। मंदिर की वास्तुशैली द्रविड़ परंपरा की मिसाल है। विशाल गोपुरम, सूक्ष्म नक्काशी और देवी के गर्भगृह में स्थित वह कृष्ण शिलाखंड की मूर्ति जो रेशमी वस्त्रों और रत्नों से सजी रहती है। मंदिर के समीप ही कृष्णा नदी का तट है, जिसे पाताल गंगा कहा जाता है, जहां स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। भ्रामरांबा मंदिर के अनुष्ठान भी बहुत विशेष और आध्यात्मिक है। भोर की बेला में सुबह लगभग 4:30 बजे सुप्रभात सेवा होती है, जहां वैदिक मंत्रों के साथ देवी को जगाया जाता है। इसके बाद मंगल आरती, दूध, शहद, हल्दी का अभिषेक, लाल साड़ियों और नारियल का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। मंदिर में जब आरती की घंटियां गूंजती हैं, तो हवा में एक रहस्यमय स्पंदन उठता है, जैसे स्वयं देवी के भ्रमर रूप की ध्वनि वातावरण में व्याप्त हो। नवरात्रि और महाशिवरात्रि के दौरान यह पीठ जीवंत हो उठता है। हजारों दीप जलते हैं, वैदिक संगीत गूंजता है और भक्त देवी के स्वरूप में उस शक्ति का अनुभव करते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है और महाशिवरात्रि पर शिव शक्ति का दिव्य मिलन मनाया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर की दीवारों के भीतर कभी कभी मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे देवी अब भी अपने भ्रमर रूप में वहां उपस्थित हो। भ्रामरांबा का शायद सबसे अद्भुत तथ्य यह है कि यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और महाशक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। यही कारण है कि श्रीशैलम को कैलाश का प्रतिरूप कहा जाता है, जहां शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन होता है। इस स्थल से जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ कभी भगवान शिव ने चेंचू जाति की एक आदिवासी स्त्री से विवाह किया था, जिससे यह भूमि आज भी चेंचू नाडु के नाम से जानी जाती है। यह कथा यह दर्शाती है कि शिव और शक्ति का प्रेम केवल दैवीय नहीं, बल्कि मानवता से भी जुड़ा है। एक और लोक कथा के अनुसार जब रात में मंदिर के द्वार बंद होते हैं, तो भीतर से मधुर संगीत और घंटियों की आवाज सुनाई देती है। इसे देवी और भैरव का रात्रि संवाद माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भ्रामरांबा शक्तिपीठ कंठ चक्र का भौतिक प्रतीक माना जाता है।
कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से कंठ, वाणी और आत्मबल से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है और यहाँ ध्यान करने से वाणी और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सती का गला यहीं गिरा था। कई साधक ये भी कहते हैं कि पाताल गंगा के तट पर ध्यान करने से कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है। कहते हैं कि मधुमक्खी का रूप उस सूक्ष्म चेतना का प्रतीक है जो संसार के प्रत्येक जीव में विद्यमान है, छोटी सी पर सामूहिक रूप से असीम शक्तिशाली। यही कारण है कि साधक यहाँ ध्यान के दौरान एक हल्की गूंज, एक दिव्य कंपन अनुभव करते हैं, जैसे भीतर की शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही हो। प्रकृति और आध्यात्मिकता का यह संगम साक्षात अनुभव करने योग्य है। जब सूर्य अस्त होता है तो मंदिर के शिखर पर सुनहरी किरणें ठहर जाती हैं, दीपों की पंक्तियां झिलमिलाती हैं और अगरबत्ती की सुगंध हवा में फैल जाती है। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ भ्रामरांबा स्वयं कृष्णा नदी के किनारे विचरण कर रही हो, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हो। जब शाम को दीपों की कतारें कृष्णा नदी के किनारे जलती हैं, मंदिर की घंटियां बजती हैं और हवा में हल्की भनभनाहट सी महसूस होती है, तब लगता है जैसे स्वयं माँ भ्रामरांबा वहाँ विद्यमान हो। कहा जाता है जो सच्चे हृदय से इस भूमि पर आता है उसे देवी केवल दर्शन नहीं देती, अनुभव देती है। वह उसके भीतर के अंधकार को दूर कर आत्मा को प्रकाशित कर देती है। भ्रामरांबा शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, यह एक जीवित शक्ति केंद्र है जहां भक्ति, तंत्र और ध्यान एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यह वह स्थान है जहां शक्ति केवल पूजी नहीं जाती बल्कि अनुभव की जाती है, जहां देवी केवल मूर्ति में नहीं बल्कि हर जीव, हर ध्वनि, हर हवा में विद्यमान है। जो साधक यहाँ ध्यान करता है वह अपने भीतर की देवी को जगाता है, उस सूक्ष्म शक्ति को जो समस्त ब्रह्मांड को गति देती है। यही है श्रीशैलम का रहस्य, यही माँ भ्रामरांबा की महागाथा, जहाँ शक्ति की सबसे सूक्ष्म ध्वनि, भ्रमर की गूंज, देवी की अनंत उपस्थिति का प्रतीक बन जाती है। तो व्यूअर्स, शक्ति की महागाथा का यह अध्याय, माँ भ्रामरांबा शक्तिपीठ की दिव्य कथा, यहीं पूर्ण होता है। पर जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यह यात्रा केवल एक मंदिर या कथा तक सीमित नहीं, यह तो शक्ति के उन स्वरूपों की खोज है जो भारत की हर दिशा में बिखरे हुए हैं, हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के सागर तक। हर शक्तिपीठ सती के अंग से जन्मी एक ज्योति है, एक ऐसी ऊर्जा जो आज भी पृथ्वी पर स्पंदित है। भ्रामरांबा शक्तिपीठ हमें यह सिखाती है कि शक्ति केवल आराधना की मूर्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर की जागृत चेतना है जो हर संकट में रूप बदलकर हमारी रक्षा करती है। जब आप इस कथा को सुनते हैं तो याद रखिए, हर देवी, हर शक्तिपीठ उसी आदिशक्ति का एक अंश है जो हमारे भीतर भी प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। और अब शक्ति की महागाथा के अगले अध्याय में हम चलेंगे उस पवित्र स्थल की ओर जहाँ देवी का स्वरूप और भी प्रचंड है, जहाँ शक्ति विनाश और सृजन दोनों का संगम बन जाती है। एक ऐसा शक्तिपीठ जहाँ भक्ति और तंत्र एक होकर देवी की लीला का अनुभव कराते हैं। तो जुड़े रहिए इस यात्रा से, क्योंकि यह केवल देवी की कथा नहीं, यह उस शक्ति की महागाथा है जो सृष्टि के हर कण में और आपके भीतर भी विद्यमान है। जय माँ भ्रामरांबा, जय माँ शक्ति।